पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि जो भी आपका बोर्ड एग्जाम्स है, ठीक है, वो कैसा पेपर सेट करने वाला है। एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये बात भी होती है कि आपको कौन से क्वेश्चन करने और कौन से क्वेश्चन नहीं करने। कॉन्फिडेंस आपका एक लेवल तक बहुत अच्छा होना जरूरी होता है। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वही आता है कि एक लेवल तक होना जरूरी है, ज्यादा गया तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी हो जाता है, बच्चा फिर मारा जाता है वहां पे। बच्चे कहां 15,000 क्वेश्चंस लगाए बैठे होते चाहिए वाले यार, हमें तो 2000 के क्वेश्चंस लगाने छोटे भाई, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं भाई। एक बच्चे का डाउट नहीं आती भाई, पूरा व्हाट्सएप गिर जाता है यार, टेलीग्राम गिर जाता है भाई, 150 भाई प्रॉब्लम्स होती है एक दिन में। सबको बताना है, सबको थोड़ा थोड़ा भी टाइम दूंगा तो भाई बहुत ज्यादा हो सकता है। दोनों भाई मिलके सिस्टम हैंग करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम आने वाले हैं भाई, ताबड़तोड़ तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और मैं आज आपको इस वीडियो बताने वाला हूं कि भाई साहब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए सीक्रेट वेपन की तरह काम कैसे करते हैं। तो ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूं भाई मैं, जिनसे आप समझ पाओगे कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए करना क्यों जरूरी है। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी कहानी में आपको समझाता हूं। जैसे मैं आपको एक टारगेट देता हूं भाई कि आगे आने वाले 5 महीने के अंदर आपको अपने एनिमी के बेस कैंप को उड़ाना है। ठीक है, तो आज से ही हम प्लानिंग स्टार्ट करेंगे बहुत थॉरोली। ठीक है, हर एक अपने जो एनिमी है उसके हर एक मूवमेंट पे नजर रखेंगे, उसके पास कैसे कैसे वेपन है, किस तरीके के उसके पास हथियार हैं, भाई सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। हमारा जो एनिमी है भाई किस मूवमेंट पे किस टाइम जगता है, किस टाइम सोता है, वो कैसी वेदर कंडीशंस में रहता है, उसके कैसे कैसे हथियार हैं भाई उसके पास, हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी जानकारी और हर एक बड़े से बड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें आगे आने वाले 5 महीने के अंदर उस एनिमी के बेस कैंप को उखाड़ना है। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप कोई भी जानकारी इकट्ठी ना करो और आप आज से डायरेक्ट 6 महीने बाद, है ना, अपने एनिमी पे अटैक कर दो, क्या आप सक्सेसफुल हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो अगर आपके अपने एनिमी के बेस कैंप को उड़ाना तो आप यही तो करोगे, उसके सारी छोटी से छोटी जानकारी इकट्ठा करोगे। सेम काम बेटा पीवाईक्यू क्वेश्चंस के साथ होता है। पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि जो भी आपका बोर्ड एग्जाम्स है, ठीक है, वो कैसा पेपर सेट करने वाला है, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे आपके, कितनी टफनेस होगी, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन नहीं कर रहे। एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा ये बात भी होती है कि आपको कौन से क्वेश्चन करने और कौन से क्वेश्चन नहीं करने। ये कौन बताता है? पीवाईक्यू बताता। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारा इसमें एग्जाम पैटर्न को समझना। जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं ना बेटा, हमें एग्जाम पैटर्न को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। आपके पास एनसीईआरटी है, आज से 10 साल पहले भी वही एनसीईआरटी थी, आज भी वही एनसीईआरटी है, बस उसमें सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, क्वेश्चन चेंज नहीं हुए। ठीक है, बट पीवाईक्यू हमें यह बताते हैं हर एक साल थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज होता है। जब 2020 के आप पीवाईक्यू देखोगे तो वहां पे असर्शन एंड रीजन नहीं आते थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन आज 20 क्वेश्चन, आज की डेट में 20 क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यू नहीं देखोगे तो भाई साहब डायरेक्ट एग्जाम में देखोगे तो मैं बोल रहा हूं आपका जो स्कोर है वो भाई बीच में अटक जाएगा कहीं ना। और अगर आप पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करके जाते हो तो आपके स्कोर में 100% ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो पॉइंट यही है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन जो होता है, पहला पॉइंट यही है कि जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम पैटर्न को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एनसीईआरटी लगानी होती है, उसके बाद हमें पीवाईक्यू लगाने होते हैं और उनके आधार पे बनते हैं आपके सैंपल पेपर, जो आपको बहुत तगड़े तरीके से लगाने हैं। आप ये 3 काम करिए। मैं बच्चे से बोलता हूं कि भाई ये 3 काम कर तो सही, भाई तेरे को ज्यादा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपको पहले इस बात पे कंसिस्टेंट तो रहना होगा कि भाई ये 3 काम तो बहुत ईमानदारी से हम कर लें, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और सैंपल पेपर, उसके बाद कुछ नहीं करना। तो पहला पॉइंट यही है, एग्जाम पैटर्न को समझना। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं भाई। दूसरा पॉइंट होता है पीवाईक्यू करने से भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे अगर मैं आपसे डिटरमिनेंट की बात करूं, डिटरमिनेंट में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता 5 नंबर में, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स से सवाल पूछा जा सकता है या फिर आपसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन से सवाल पूछता है। मेरे बोलते ही आपके क्वेश्चन में दिमाग आ गया, क्वेश्चन में मेरे बोलते ही आपके दिमाग में छप गया होगा भैया कि ये क्वेश्चन पूछा जाता 100%। ठीक है, इनवर्स निकालने वाला, ठीक है, 100% पूछेगा। तो हमें यही तो बता रहा है कि कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए होता है कि भाई जो हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वहां से हमें पता लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, जिससे आप एक स्ट्रेटेजी बना पाओ और उन क्वेश्चंस पे ध्यान दे पाओ बहुत अच्छे से, जो क्वेश्चंस भाई बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉइंट 2 भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज देके चला जाता है आपका पीवाईक्यू। तीसरा पॉइंट होता है प्रैक्टिस। देखो मैथमेटिक्स में अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस का एनकाउंटर नहीं करोगे, तो भाई साहब आप कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स जरूर करोगे। तो पीवाईक्यू आपके पास मैथमेटिक्स क्लास 12 में 13 चैप्टर हैं,
अगर मैं आपसे बोलूं आप सारे चैप्टर्स लगा के जा रहे हो तो प्रैक्टिस तो आपकी हो रही है। एनसीईआरटी भाई प्रैक्टिस करनी, एनसीईआरटी जो होती है प्रैक्टिस करने के लिए मोर देन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। आपको साइड बुक लगानी होती है स्टार्टिंग में, लेकिन अब जो टाइम चल रहा है भाई, जो प्रेजेंट टाइम है, उसमें हम कोई साइड बुक लगा ही नहीं सकते, क्योंकि भाई हमारे पास अब लिमिटेड टाइम है, उसमें हमें बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर करना और प्रैक्टिस भी करनी है। तो पीवाई के क्वेश्चन में सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, और उन सिलेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में आने की भाई सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस भी हमारी हो रही है और सबसे ज्यादा वो क्वेश्चंस मिल रहे हैं जिनकी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही है और क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी भी सबसे ज्यादा हो रही होती है। तो भाई प्रैक्टिस लगाने में भी पीवाईक्यू हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो 3 पॉइंट हमने अच्छे अभी तक देखे। पहला पॉइंट था आपका एग्जाम पैटर्न को समझना, दूसरा था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमारी नजर बनी रहती है, और तीसरा होता है बेटा प्रैक्टिस। चौथे पॉइंट पे चल रहे हैं बेटा। चौथा पॉइंट होता है बेटा आपका टाइम मैनेजमेंट। आप कोई भी एग्जाम देने जाओ फ्यूचर में तो भाई उसके लिए जरूरी होता है कि जो भी आपको टाइम मिल रहा है उस पेपर में देने को, भाई 3 घंटे 2 घंटे जो भी है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। पीवाईक्यू से हम ये आइडिया लगा पाते हैं कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे हमें कितना टाइम जरूरी है। अगर हम पीवाईक्यू में 2 नंबर के सवाल को हम 10 मिनट दे रहे हैं तो भाई पेपर आपका छूटेगा, और हो सकता है आपके आए हुए क्वेश्चन ही आपसे छूट जाए। तो भाई टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं भाई बच्चों से देख रहा होता हूं, जो पेपर होता है भाई प्री बोर्ड में, बहुत बच्चों से मिला, उनसे पूछा भैया क्वेश्चन छूट गए हमारे, पूरा पेपर ही नहीं कर पाए। तो भाई साहब ये तो सबसे बड़ी बुरी बात होती है कि आप पे पेपर ही छूट गया। भाई साहब क्वेश्चन नहीं आता वो छूटा वो बात अलग है, लेकिन आपसे वो क्वेश्चन भी छूट गए जो आप कर सकते थे, आप पूरा पेपर हिट नहीं कर पाए। तो कहां कमी हुई है आपकी? टाइम मैनेजमेंट। आपका टाइम मैनेजमेंट भाई सही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट सुधारने भी भाई पीवाईक्यू बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये तो पता है ना इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना, और ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और ये क्वेश्चन इतना टाइम लेता है, तो भाई अभी मेरे को बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करनी है अभी, ठीक है। कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो मैं इसे इतने टाइम में करूंगा, इससे ज्यादा टाइम में गया तो भाई मेरा कहीं ना कहीं वो जो टाइम है कहीं ना कहीं किल होकर दूसरे क्वेश्चन का एनकाउंटर करा देगा। भाई चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम फोड़ने का, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपने सही कर लिया तो आप पूरा पेपर बहुत अच्छे समेट दोगे। एटलीस्ट पूरा पेपर आप घूम तो आओगे। एक बार के लिए मान लो कि आपसे क्वेश्चन नहीं बना, तो आपने उस पे आपने हाथ पैर तो मारे, उस पे अपना एफर्ट तो डाला, तब नहीं बना आपसे। अगर एक आता हुआ क्वेश्चन आपसे छूट जाए तो बेटा वो तो बहुत गलत बात होती है। तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट भी आपका सिखाता है आपका पीवाईक्यू, ठीक है बेटा। 5वां पॉइंट होता है कि आप कोई भी पेपर देने जाओ, जब तक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भाई अपन नहीं हो रहा, एक लेवल तक नहीं जा रहा, तो कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चन में आप घबराए हुए रहते हो, यार कहीं ये क्वेश्चन मेरे से छूट ना जाए या ये मेरे से क्वेश्चन छूट ना जाए। तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, आप पेपर में गए, पेपर में आके होपलेस हो गए। बहुत सारे बच्चों से बोलता हूं आए हुए क्वेश्चन छोड़ आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस सही नहीं है। तो पीवाईक्यू हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में मदद करता है कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं क्वेश्चन जरूर करूंगा पेपर में अगर आया। कॉन्फिडेंस आपका एक लेवल तक बहुत अच्छा होना जरूरी होता है। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वही आता है कि एक लेवल तक होना जरूरी है, ज्यादा गया तो ओवर कॉन्फिडेंस में भी हो जाता है, बच्चा फिर मारा जाता है वहां पे। कॉन्फिडेंस क्रिएट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपकी पीवाई। सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको करने को पता है ये क्वेश्चन आना है तो आना है, लास्ट 4 ईयर से लगातार रहा तो इस साल भी आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो इस पे मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके जाऊंगा और आपको अंदर से एक बूम मिलता रहेगा, यार ये मेरे को आता है, आएगा तो मैं जरूर फोड़ूंगा सवाल, 100% फोड़ूंगा सवाल। तो ये ऐसे 5 पॉइंट हैं जो आपको बताते हैं कि जो पीवाईक्यू होते हैं वो सीक्रेट वेपन की तरह काम करते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। और भाई 100% ये जो क्वेश्चन है पीवाईक्यू के आपको लगा के जाने पड़ेंगे भाई। बिना लगाए गए तो मैं ये नहीं बोल रहा बहुत कम नंबर, लेकिन आप अपने मार्क्स में कहीं ना कहीं कमी लेके आ रहे हो, आपका स्कोर कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है भाई। ये बात आप ध्यान रखिए। आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है काम करने के लिए, एनसीईआरटी कर ले भाई, पीवाईक्यू कर ले यार, और क्या करना है, सैंपल पेपर लगाने इतना ही तो काम करना है। पीवाईक्यू में हार्डली यार 100,000 के समथिंग क्वेश्चन होंगे, इसमें भी इतने क्वेश्चन होंगे। बस बच्चे कहां 15,000 क्वेश्चन लगाए बैठे होते चाहिए वाले यार, हमें तो 2,000 के क्वेश्चन लगाने छोटे भाई। तो इतना तो करना पड़ेगा और खुद से भाई कमिटमेंट तो करना ही पड़ेगा भाई, इस बार तो फोड़ूंगा। जो मम्मी पापा ने मेरे ऊपर पैसा इन्वेस्ट करा है उनका उन्हें इनाम दूंगा भाई, उन्हें उनका कुछ ना कुछ तो दूंगा, पूरी एनर्जी लगा दूंगा ये 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में। आप भी लगाओ, मैं भी आपके पीछे लगाता हूं तगड़ी एनर्जी, दोनों भाई मिलके सिस्टम हैंग करते हैं। देखो मैं कोशिश करता हूं जो भी आपके डाउट्स आते हैं क्लियर करने की, ठीक है। हो सकता है यार आपको मैं ज्यादा टाइम लग जाए क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं भाई, एक बच्चे के डाउट्स नहीं आती भाई पूरा व्हाट्सअप गिर जाता है यार, टेलीग्राम गिर जाता है भाई, 150 भाई प्रॉब्लम्स होती हैं एक दिन में, सबको बताना है, सबको थोड़ा थोड़ा भी टाइम दूंगा तो भाई बहुत ज्यादा हो सकता है। तो मैं कोशिश करता हूं हर एक बच्चे के डाउट बताऊं, हो सकता है भाई थोड़ा लेट हो जाऊं तो उसके लिए भाई सॉरी, ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। आपके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं 100% शेयर करिए भाई मेरे साथ,
मैं जरूर बताऊं, ठीक है, लेकिन जेन्युइन होनी चाहिए। अब आप इस टाइम पे भाई मेरे से बोलते हो ना कि भैया एनसीईआरटी नहीं हो पाती, तो ये एक मेरे लिए भी बहुत दुखदाई बात है कि भाई मैं इस बच्चे की कैसे हेल्प करूं कि भाई इसकी एनसीईआरटी हो जाए। अभी भाई मेरा एनसीईआरटी पे अटक रहा है, पीवाईक्यू पे कैसे आएगा? तो ये चीज आप देखो, प्रैक्टिस करो, जल्दी से जल्दी अपना बेसिक करो और एनसीईआरटी को खत्म करो। एनसीईआरटी के बाद जब आप पीवाईक्यू पे आओगे तभी आप पीवाईक्यू कर पाओगे, अदरवाइज फिर वहां पे आप कहीं ना कहीं टाइम बेकार कर रहे होंगे। तो ये 5 पॉइंट मैं आपके लिए लेके आया कि पीवाईक्यू क्यों करना छोटे भाई जरूरी है। पढ़ाई करो खींच के, तगड़े तरीके से भाई, जितना भी आप कर सकते हो। टाइम है अभी करने का, बाद में कोई रिग्रेट करने का मौका ही नहीं देना भाई। तो इस बात को ध्यान रखिए, मेहनत करिए जबरदस्त तरीके से। मैं हूं आपके साथ, मेहनत करते हैं तगड़े तरीके से। थैंक यू भाई। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर लेना, क्योंकि तबाही करनी है 2025 के पेपर में। ध्यान रखिए 8 मार्च को, समझ रहे हो ना, कर देंगे भाई हुला लाला हुला लाला। तो बनिए, तगड़े तरीके से पढ़ाई करिए। थैंक यू भाई।